हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द यूनिक साइंस क्लासेज। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8th में साइंस में चैप्टर नंबर 14 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 14 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हमारे पास एक टॉपिक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग कि हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है या इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे वर्क करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो वर्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग मीन्स क्या होता है, इस वर्ड का मतलब समझते हैं। देखिए यहाँ पर दे रखा है इलेक्ट्रो, यहाँ पर क्या दे रखा है? ये इलेक्ट्रो। तो हमारे पास इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी। और प्लेटिंग मतलब क्या होता है? किसी मटेरियल के ऊपर किसी मेटल की एक परत जमा देना, एक लेयर डिपॉजिट कर देना। तो हमारे पास क्या होता है? वो होता है प्लेटिंग। तो इस पूरे वर्ड का मतलब क्या निकला? इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या निकला? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी द प्लेटिंग इज डन। यानी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम क्या कर सकते हैं? प्लेटिंग डन कर सकते हैं। यानी किसी मटेरियल के ऊपर किसी मेटल की एक परत जमा कर देना या फिर एक परत या एक लेयर डिपॉजिट कर देना, हमारे पास क्या होती है? इलेक्ट्रो प्लेटिंग होती है। और जो इलेक्ट्रो प्लेटिंग होती है ना, वो होती है कंडक्टिंग सॉल्यूशंस में। इलेक्ट्रो प्लेटिंग किस में डन होती है? कंडक्टिंग सॉल्यूशन में। नॉन कंडक्टिंग सॉल्यूशन में ये वर्क नहीं करता, ये ओनली कंडक्टिंग सॉल्यूशन में ही वर्क करता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन देखते हैं। The process of deposition of a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating। यानी किसी लेयर का डिपोजिशन करना, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ए लेयर, एक लेयर का डिपोजिशन करना ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल, यानी किसी मटेरियल के ऊपर एक डिजायर्ड मेटल की परत जमा देना। यानी किसी मटेरियल के ऊपर किसी मेटल की परत जमा देना, एक लेयर डिपॉजिट कर देना। एंड बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी होनी चाहिए, यानी वो कंडक्टिंग भी होना चाहिए, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके। तो उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। कि मटेरियल के ऊपर किसी मेटल की परत जमा देना या एक उस पर लेयर डिपॉजिट कर देना, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग के समझने के लिए ये उसका एक तरीके से एक्सपेरिमेंट देखने के लिए हमारे पास क्या दे रखी है? एक एक्टिविटी दे रखी है। एक्टिविटी 14.7 दे रखी है। इससे पता चलेगा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती कैसे है। तो देखते हैं एक्टिविटी 14.7। हमें क्या करना है? टेक 2 कॉपर प्लेट्स 250 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन बीकर। एक बीकर लेना है, 250 ml का बीकर। उसमें हमें क्या करना है? दो कॉपर प्लेट्स, और उसमें क्या, दो कॉपर प्लेट्स चाहिए और डिस्टिल्ड वाटर चाहिए। डिस्टिल्ड वाटर यानी बिल्कुल प्योर वाटर होना चाहिए, उसके अंदर कोई केमिकल्स या फिर कोई मिनरल्स नहीं होने चाहिए। क्या होने चाहिए? मिनरल्स नहीं होने चाहिए। वो में क्या लिखना है? बिल्कुल डिस्टिल्ड वाटर लेना है, प्योर। डिजोल्व 2 टीस्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट इन इट। और क्या करना है हमें? उनके अंदर 2 टीस्पूनफुल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन इट, उसके अंदर डिजोल्व करना है। क्या करना है? 2 चम्मच हमें कॉपर सल्फेट डिजोल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू मेक इट मोर कंडक्ट। फिर क्या करना है? हमें ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स, यानी कुछ ड्रॉप्स डालनी है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक हमारे पास क्या होता है? H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स डालनी है किसके अंदर? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू मेक इट मोर कंडक्टिंग। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालना है जो उसको, यानी हमें उस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कुछ ड्रॉप्स डालनी है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की, जो उसे कंडक्टिंग बना सके, यानी उसमें से इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके। क्योंकि जो हमारे पास जो H2SO4 होता है, हमारे पास क्या होता है? H2SO4 होता है। ये देखिए H2SO4 जो होता है वो क्या होता है? जैसे वाटर में डिजोल्व होगा, क्या होता है? जैसे वो वाटर में H2SO4 डिजोल्व होगा तो ये क्या हो जाएगा? आयंस में टूट जाएगा। किस में वो टूट जाएगा? आयंस में टूट जाएगा। ये तो हो जाएगा H+ आयन, और ये SO4 2- आयन में डिसोशिएट हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा कि आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो और कंडक्टिंग बच जाएगा, उसमें से इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकेगी, बहुत फास्ट इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकेगी। उसके बाद में हमारे पास है क्लीन कॉपर प्लेट्स विथ सैंड पेपर। हमें क्या करना है? कॉपर प्लेट्स को सैंड पेपर के क्लीन करना है। अब सैंड पेपर से क्यों क्लीन करना है? क्योंकि जनरली क्या होता है, जो कॉपर प्लेट्स होती है हमारे पास, हम उसे साफ़ करते हैं। हमारे जो एनवायरमेंटल की जो एयर होती है, अगर उसके कांटेक्ट में हम क्या करते हैं, किसी कॉपर प्लेट्स को साफ़ करते हैं, तो क्या होता है? उनसे रिएक्शन कर जाती है, उसे मॉइस्चर एयर से क्या हो जाती है? वो रिएक्ट कर जाता है जो कॉपर होता है,
और उससे रिएक्ट करके हमारे पास क्या होती है, ग्रीनिश लेयर जम जाती है। क्या हो जाती है, कॉपर प्लेट्स के ऊपर क्या होती है, ग्रीनिश लेयर डिपॉजिट हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, क्या होता है, एक सैंड पेपर होता है। तो सैंड पेपर क्या होता है, उससे जब हम कॉपर प्लेट्स को साफ करेंगे, एक खुरदुरे से क्या होता है, एक पेपर होता है, सैंड पेपर होता है, जिससे हम क्या है कॉपर प्लेट्स को साफ करेंगे तो उनके ऊपर के जो ऊपर जो सल्फेट होगा, जो भी रिएक्शन करने की चीज़ होगी तो हटे नहीं। वो हम जब उनकी जब रिएक्शन करवाए तो वो उसमें पार्टिसिपेट करे या उसमें रिएक्शन हो सके, तो हम क्या करते हैं, सैंड पेपर से उसे क्लीन करते हैं, वो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सके, और जो उनके ऊपर से जो भी सल्फेट्स लगे होते हैं, जो भी कुछ भी चीज़ जो रिएक्शन करना चाहिए, जो क्या होती है, जो रिएक्शन करे, तो वो क्या होता है, हटे नहीं उससे। तो हम क्या करते हैं, सैंड पेपर से उसे क्लीन करते हैं कॉपर प्लेट्स को। नेक्स्ट हमारे पास, कनेक्ट कॉपर प्लेट्स टू द टर्मिनल ऑफ ए बैटरी एंड इमर्स देम इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। हमें क्या करना है, जो कॉपर प्लेट्स हैं उनके बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट करना है और फिर उन्हें इमर्ज करना है, इमर्ज देम इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और फिर उन्हें उन कॉपर प्लेट्स को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर इमर्ज करना है, डुबो देना है। या अलाउ द करंट टू पास फॉर अबाउट 15 मिनट, और फिर क्या करना है, हमें करंट उस सर्किट ऑन करना है, या फिर उस करंट उसमें से करंट पास कराना है, कितने मिनट तक, 15 मिनट तक, कितने से 15 मिनट तक। एंड रिमूव द इलेक्ट्रोड्स फ्रॉम द सॉल्यूशन, और उसके बाद में इलेक्ट्रोड्स को रिमूव करना है उस सॉल्यूशन में अंदर से। अब यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है, एक सिंपल सर्किट डायग्राम दे रखा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के। हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये एक बीकर है, इसके अंदर क्या है, हमारे पास ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, जो कॉपर सॉल्यूशन का नाम क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। हमारे पास क्या है यहाँ पर, ये CuSO4। हमारे पास इस बीकर के अंदर जो सॉल्यूशन होता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है। और यहाँ पर हमारे पास जो कॉपर प्लेट्स लगी हुई है, यहाँ पर क्या है, ये कॉपर प्लेट्स लगी हुई है, ये दोनों कॉपर प्लेट्स है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स भी बोलते हैं। इन कॉपर प्लेट्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। ये यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये एनोड है और ये कैथोड है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि जैसे ही हमें सर्किट कंप्लीट करेंगे, या यहाँ से सर्किट क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, जैसे इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, है ना, तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर जो ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर क्या सॉल्यूशन में हमारे पास क्या था, CuSO4 था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, और ये आयंस में कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा, आयंस में। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, Cu2+ और SO4 2-, ये आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा। अब क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर जो क्या था, Cu2+ ये आयन था, अभी सॉल्यूशन में भी क्या है, हमारे पास कॉपर है, क्या है, कॉपर है। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, सर्किट कंप्लीट करेंगे, तो यहाँ से जो कॉपर होंगे वो इस नेगेटिव टर्मिनल पे जो ये इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर प्लेट या इलेक्ट्रोड है, इसके ऊपर डिपॉजिट होगा। इसमें से जो कॉपर आए होंगे, तो इस सॉल्यूशन में से क्या जाएंगे, सॉल्यूशन में से इस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और क्यों अट्रैक्ट होंगे, जो आपको पता है कि जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करते हैं, जो नेगेटिव वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ जाएंगे, और यहाँ पर जो सल्फेट थे वो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर ये पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक लेयर डिपॉजिट होती रहेगी, एक लेयर डिपॉजिट होती रहेगी इस नेगेटिव टर्मिनल से जो ये इलेक्ट्रोड कनेक्ट हो रखा है, इसमें क्या हो जाएगा, एक लेयर डिपॉजिट होगी। अब यहाँ पर हमारे पास एक केस होता है, और वो केस ये है कि जैसे यहाँ से कॉपर आयन इस सॉल्यूशन में से इस नेगेटिव टर्मिनल पे जाएंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाएंगे, तो हमारे पास इस सॉल्यूशन में कॉपर ख़त्म हो जाएगा, इस कॉपर का अमाउंट ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे ही हमारे पास इस सॉल्यूशन में कॉपर इधर जाएंगे, तो यहाँ पर कॉपर का अमाउंट लेस हो जाएगा, यहाँ पर इसमें इस सॉल्यूशन में से कॉपर का अमाउंट कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो ये कॉपर प्लेट है, तो ये भी तो कॉपर की है, जो हमारे पास जो ये इलेक्ट्रोड है ये भी तो कॉपर का ही है। तो यहाँ पर होगा, इसमें से क्या होगा, कॉपर के जो टुकड़े हैं ना, वो धीरे धीरे सॉल्यूशन में गिरते रहेंगे, क्या कर देंगे, सॉल्यूशन में गिरते रहेंगे। तो इससे क्या होगा, जो कॉपर का अमाउंट है वो मेंटेन रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से साइंस में सब चीज़ें चलती हैं। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे क्या करें, हमें ये सर्किट चलता रहेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक लेयर डिपॉजिट हो जाएगी इस नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर। अब जैसे यहाँ पर लेयर डिपॉजिट हो जाएगी, तो इस इलेक्ट्रोड पे और इस इलेक्ट्रोड पे कुछ तो कुछ डिफरेंस होगा, और वो डिफरेंस ये होगा कि जो ये इलेक्ट्रोड होगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, थिक हो जाएगा। और इधर से आयंस इधर जा रहे थे,
है ना, इधर से आयंस इधर जा रहे थे, इसमें से कॉपर के टुकड़े धीरे धीरे इधर जा रहे थे, तो यहाँ पर क्या होगा, ये और पतली हो जाएगी, थिन हो जाएगी। क्या हो जाएगा, ये जो कॉपर प्लेट थी, ये जो इलेक्ट्रोड था, ये क्या हो जाएगी, थिन हो जाएगी। तो इससे पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है वो कैसे काम करता है, कि यहाँ पर एक टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ एक लेयर कैसे डिपॉजिट हो रही है। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, अब देखेंगे इसका कंक्लूजन क्या निकलता है हमारे पास। तो स्टार्ट देखते हैं। कॉपर सल्फेट डिसोशिएट इनटू कॉपर एंड सल्फेट। जो हमारे पास जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था वो डिसोसिएट हो गया, यानी वो टूट गया आयंस में। कॉपर में, कॉपर किस में टूटा था, Cu2+ में। और हमारे पास जो सल्फेट था वो SO4, हमारा SO4 2- आयन में टूट गया था। द फ्री कॉपर गेट्स ड्रॉन टू द इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और जो हमारे पास जो कॉपर था वो क्या जा रहा था, जो कॉपर था जो आयन में कन्वर्ट हुआ था, तो क्या जा रहा था, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। यानी वो क्या हो रहा था, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, या उससे क्या था, जो फ्री कॉपर गेट्स ड्रॉन टू द इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। जो हमारे पास जो नेगेटिव जो कॉपर था वो क्या था, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड था एंड गेट डिपॉजिटेड और इन इट। और वो क्या था, बैटरी के जो नेगेटिव टर्मिनल से जो कैथोड था वहाँ पर जाके डिपॉजिट हो रहा था। ये यहाँ पर देखिए ध्यान से, हमारे पास जो यहाँ से कॉपर के थे इधर जा रहे थे इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पर इस कैथोड नेगेटिव टर्मिनल और क्या है, कैथोड की तरफ जा रहे थे। फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड, फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड अ कॉपर प्लेट एंड इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट्स डिजोल्व इन द सॉल्यूशन। कि जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जैसे जैसे इस सॉल्यूशंस में जो कॉपर यहाँ पर जा रहे थे, इस नेगेटिव टर्मिनल पर जो ये इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है इस पर डिपॉजिट हो रहे थे, तो हमारे पास क्या था, इसमें से अमाउंट कम हो रहा था कॉपर का। तो हमारे पास ये लेयर भी तो जो हमारे पास जो ये प्लेट भी तो ये भी तो कॉपर की है, तो इसमें से क्या हो रहे थे, ये टुकड़े नीचे गिरते जा रहे थे, इस सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व हो रहे थे, जिससे क्या हो रहा था, कॉपर का अमाउंट मेंटेन हो रहा था। तो इस लाइन का ये मतलब है, कॉपर गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर। जो कॉपर है वो एक इलेक्ट्रोड से अनदर इलेक्ट्रोड पर ट्रांसफर हो रहा था। अब यहाँ पर हमारे पास लास्ट में दे रखी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन, जैसा कि अपन ने इसको स्टार्टिंग में पढ़ लिया था। डिपोजिशन ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी किसी मटेरियल के ऊपर किसी मेटल के किसी मटेरियल के ऊपर किसी मेटल की क्या है, एक लेयर डिपॉजिट करना, एक परत जमा देना, बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी उसमें कंडक्टिंग भी होना चाहिए, यानी उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो सके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के कुछ एग्जांपल्स। यहाँ पर हमने देखिए क्रोमियम प्लेटिंग। क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन कार पार्ट्स, बाथ टैप्स, किचन गैस बर्नर्स, बाइसिकल हैंडल बार एंड व्हील रिम्स। जो हमारे पास जो क्रोमियम प्लेटिंग होती है, देखिए क्रोमियम भी बहुत कॉस्टली होता है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए, क्रोमियम बहुत कॉस्टली होता है। तो हमारे पास क्या होता है, आयरन की क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, आयरन की चीज़ बनती है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, किचन गैस बर्नर, बाइसिकल हैंडल बार, व्हील रिम्स, ये सब क्या होते हैं, आयरन के बने होते हैं। अब आयरन का हमारे पास क्या केस है, आयरन के ऊपर क्या होता है, रस्ट हो जाती है, एयर के कांटेक्ट में आयरन क्या हो जाता है, रस्ट हो जाता है, उसमें रस्टिंग, उसमें जंग लग जाती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसमें ऊपर क्या करते हैं, क्रोमियम प्लेटिंग है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्रोमियम प्लेटिंग। तो जंग से बचाने के लिए आयरन को हम क्या करते हैं, उसके ऊपर क्रोमियम की प्लेटिंग करते हैं। क्या करते हैं, क्रोमियम प्लेटिंग। क्यों क्यों करते हैं, क्योंकि क्रोमियम हैज़ ए शाइनी अपीयरेंस। जो क्रोमियम होता है वो क्या होता है, अपीयरेंस में शाइनी होता है, थोड़ा सा चमकदार होता है। क्या होता है, अपीयरेंस में शाइन होता है। इट डज नॉट कोरोड, ये कोरोड नहीं होता। कहने का मतलब ये, हमारे पास जो एनवायरमेंटल की जो एयर होती है, जो हमारे पास जो मॉइस्चर एयर होती है, उससे जल्दी से रिएक्टिव नहीं कर पाता, तो वो कोरोड होता है, जिससे क्रोमियम के ऊपर जंग नहीं लगती। नेक्स्ट हमारे पास इट रेसिस्ट स्क्रैचेस। वो हमें क्रोमियम जो क्या होता है, क्या होता है, क्रोमियम क्या होता है, एनवायरमेंटल के जो एयर है उसके कांटेक्ट में क्या होता है, तो क्रोमियम है ना वो बहुत स्टेबल होता है, वो जल्दी से रिएक्ट नहीं करता, तो उसके ऊपर स्क्रैचेस भी नहीं होते, वो रेजिस्ट करता है, उनसे प्रिवेंट करता है स्क्रैचेस से। ज्वेलरी मेकर्स इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल्स। आपने अभी मार्केट में सुना होगा कि जो हमारे पास क्या होती है, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज होती है ना, तो वो क्या होती है, पूरे सिल्वर या गोल्ड की नहीं होती है। क्या होती है, वो गोल्ड की नहीं होती है। उन पे क्या करते हैं हम, किसी एक चीफली या फिर कोई किसी सस्ते मेटल को हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं, खरीदते हैं, और उनके ऊपर
गोल्ड की क्या थी, एक लेयर जमा देते हैं, एक लेयर डिपॉजिट करते हैं, परत चढ़ा देते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज बनाते हैं हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग की मदद से। क्या करते हैं, तो गोल्ड की जो किसी भी सस्ते मेटल के ऊपर गोल्ड की या सिल्वर की कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेट कर देते हैं, या उसके ऊपर एक लेयर जमा देते हैं, जिससे हमें वो क्यों आर्टिफिशियल ज्वेलरी लगती है कि वो बिल्कुल गोल्ड की ज्वेलरी है। आयरन इज यूज्ड इन ब्रिजेस एंड ऑटोमोबाइल्स टू प्रिवेंट स्ट्रेंथ। हमारे पास क्या होता है, तो आपको पता होगा आयरन क्या होता है, ब्रिजेस में यूज़ होता है। अब आयरन जो ब्रिजेस में यूज़ होता है और क्या करते हैं, ऑटोमोबाइल्स टू प्रिवेंट स्ट्रेंथ, क्योंकि उनको प्रोवाइड करता है, क्या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ब्रिजेस को। अब हमारे पास लास्ट जो टॉपिक है वो गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, कोटिंग ऑफ जिंक इज डिपॉजिटेड ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। कि जैसा हमारे पास जो सेकंड लास्ट पॉइंट था कि जो आयरन के क्या बोलते हैं ब्रिजेस बनते हैं, तो इनमें क्या करते हैं, आयरन के ब्रिजेस क्या होते हैं, आयरन का हमारे पास क्या केस है। फर्स्ट तो सब चीज़ पहले, सबसे पहले क्या है हमारे पास आयरन का क्या केस है, कि आयरन को क्या होता है, जो एयर होती है उसके कॉन्टेक्ट में क्या होता है, आयरन की जंग लग जाती है। अगर हम आयरन को बाहर छोड़ दें तो आयरन के ऊपर क्या हो जाती है, जंग लगना स्टार्ट हो जाती है, जंग लग जाती है। तो हम क्या करते हैं, जिनको जंग से अगर उसमें जंग लगेगी तो उसको जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी, ब्रिज की क्या होगी, स्ट्रेंथ कम हो जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, कोटिंग ऑफ जिंक, यानी जिंक की कोटिंग करते हैं। क्या करते हैं, उन आयरन की ब्रिजेस के ऊपर क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग करते हैं, जो आयरन को प्रोटेक्ट करती है कोरोजन से, जंग लगने से, एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, और रस्ट से भी उसे प्रिवेंट करते हैं। तो इस प्रोसेस जिनको हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, कि आयरन को जंग से बचाने के लिए, रस्ट से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर जिंक की कोटिंग करते हैं, एक लेयर डिपॉजिट करते हैं, ताकि आयरन क्या हो, जंग से या कोरोजन से या रस्ट से प्रोटेक्ट हो सके। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। तो ये थे हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई हो या कोई भी एनी डाउट या एनी प्रॉब्लम आपको लगे तो हमें प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।